अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान सुपर लीग एक नए दौर में दाखिल हो रही है। इसलिए नहीं कि 2 फ्रेंचाइज़ की बिडिंग हुई और अब एक और की ऑक्शन होनी है, यानी मुल्तान सुल्तान की होनी है, बल्कि इस एतबार से कि अब पाकिस्तान सुपर लीग में भी क्रिकेटर्स की, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और फॉरेन क्रिकेटर्स की बोली लगेगी। ये एक अहम, आप कह सकते हैं कि दौर में पाकिस्तान सुपर लीग दाखिल होगी अगर इसकी अप्रूवल हो गई, क्योंकि रात गए तक पाकिस्तान सुपर लीग की वर्किंग कमेटी का इजलास हुआ। मोहसिन नकवी साहब ने उसकी सदारत की, नए मालकान भी बैठे और जो प्रीवियस फ्रेंचाइजीज थी उनके ओनर्स भी इसके अंदर बैठे और यानी हैवी वेट ऑफिशियल्स बैठे और अपनी अपनी सजेशंस दी हैं। अगरचे हतमी मंजूरी के बाद इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जाएगा, मगर जो रात गए तक मीटिंग चली उसके बाद जो चीज़ें खबरें सामने आई उसके मुताबिक यही है कि बेशतर ने ऑक्शन को सपोर्ट किया है कि खिलाड़ियों की बोली लगनी चाहिए। अब इससे फ़ायदा नुकसान क्या होगा वो तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट ये पाकिस्तान सुपर लीग में फर्स्ट टाइम होने जा रहा है। मुझे याद है रमीज़ राजा के टाइम पे भी और बाकी भी चेयरमैन पीसीबी आए, उस टाइम पे ये आवाज़ें ज़रूर उठी कि ऑक्शन की तरफ जाना चाहिए, आपको और बेहतर क्वालिटी के क्रिकेटर्स मिल सकते हैं। मगर बहुत से चेयरमैन इस बात पर थे कि इतना पैसा जनरेट नहीं होता कि ऑक्शन की तरफ जाए, मगर मोहसिन नकवी साहब इस चीज़ के हमायती थे कि ऑक्शन की तरफ जाना चाहिए। और फिर फ्रेंचाइजीज़ में भी कईयों ने सपोर्ट की और कई इसके खिलाफ भी हैं। कई समझते हैं कि नहीं, ड्राफ्ट वाला सिस्टम बेहतर है। आपको याद होगा अभी 2 दिन पहले लाहौर कलंदर का एक मुकामी यूनिवर्सिटी के अंदर फंक्शन था जहाँ पर फ़खर जमान भी थे, शहीन अफरीदी भी थे। वहाँ पर समीर राणा साहब ने, जो मालिक हैं, उन्होंने कहा था कि कौन चाहता है कि मैंने क्रिकेटर्स एक फैमिली की तरह हैं, तो कौन चाहता है कि खिलाड़ियों की बोली लगे। मतलब इनडायरेक्टली वो इस चीज़ के खिलाफ थे। मगर रिपोर्टेडली लाहौर कलंदर ने इस मीटिंग में ऑक्शन की तरफ झुकाव दिया, बट मैंने जो उनकी अभी तक ऑफिशियल बातें सुनी हैं वो इस चीज़ के हक में नहीं है। सो ये है। मगर रिटेंशन के ऊपर भी कुछ बात हुई। ज़ाहिर है जो ऑलरेडी फ्रेंचाइजीज़ हैं, यानी जो पुरानी फ्रेंचाइजीज़ हैं, वो कोशिश करेंगी कि 5-6 तक की ऑप्शन मिल जाए कि उनको क्रिकेटर रिटेन करने दिया जाए। और जो नई फ्रेंचाइजीज़ हैं वो ये चाहती हैं कि कम से कम मिले, बल्कि वो तो रिटेनर के हक में नहीं है, ताकि उनको भी एक बड़ा पूल मिले खिलाड़ियों को और बेहतर खिलाड़ी वो अपने ले सकें। लाइक अगर 6 फ्रेंचाइज़ीज़ हैं, उनको 4-4 की भी ऑप्शन मिल गई कि हर कैटेगरी में 1-1 क्रिकेटर आप रख सकते हैं। 4-5 अगर वो रख लिए तो 6 का मिला के मतलब 24 तो यही बन जाएँगे ना, अगर 4-4 भी है। तो बाकी किस टाइप के क्रिकेटर्स बच पाएँगे नई फ्रेंचाइज़ीज़ के लिए, थोड़ा बैलेंस खराब हो सकता है, मगर ऑक्शन से ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अब ऑक्शन कब होगा ये बड़ा सवाल, और इसका फ़ायदा और नुकसान क्या है, ये एक अहम क्वेश्चन है। और दूसरा सबसे अहम क्वेश्चन ये भी होना चाहिए कि जो फ्रेंचाइज़ीज़ हैं, क्या उनको प्रॉफ़िट भी होगा? बिकॉज़ इट्स ऑल अबाउट बिज़नेस कि फ्रेंचाइज़ी को कितना प्रॉफ़िट हो सकता है। लाइक ऑक्शन की एक पेट अमाउंट कितनी है कि इतना किटी होगा हर फ्रेंचाइज़ का जिसके अंदर वो ऑक्शन में खरीद सकते हैं। मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं कि उसकी क्या रखेंगी, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें अभी ऑफ़िशियली आना सामने बाकी ज़रूर हैं। मगर अभी मुल्तान सुल्तान की ऑक्शन होनी है, जो कि अपैरेंटली फ़ेब के फर्स्ट वीक में हो जाएगी और उसके फ़ौरन बाद ये पीएसएल की ऑक्शन होगी, यानी फ्रेंचाइज़ीज़ मालकान बैठेंगे, खिलाड़ियों की बोली लगेगी, फलाँ का इतना रेट, फलाँ का इतना रेट। और इसमें अभी तक मेरी ऑब्ज़र्वेशन ये है कि फिर ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से ज़्यादा जो ओवरसीज़ क्रिकेटर्स हैं, उनका रेट लग जाए। मिसाल के तौर पर हम बाबर आज़म को बहुत रिस्पेक्ट की निगाह से देखते हैं, शहीन अफरीदी हैं, रिज़वान हैं, जो भी है। मगर उनके मद्दे-मुकाबले में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हैरी ब्रूक है या वार्नर आता है, तो किसकी बोली ज़्यादा लगेगी? ये एक वो है। ख़ैर इसके ऊपर एक बड़ी बहस हो सकती है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की वैल्यू शायद इस एतबार से कम हो। वो जो मोहसिन नकवी समझते हैं कि क्रिकेटर्स को थोड़े ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, वो ठीक भी हैं कि दुनिया भर की लीग में बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। पीएसएल में भी ठीक मिलता है, कम नहीं मिलता। मगर और होगा तो इंटरेस्ट और वैल्यू थोड़ी बढ़ेगी। बट उतना पाकिस्तान की मार्केट से पैसा जनरेट होना भी ज़रूरी है। ये एक बहुत अहम बात है। और फ्रेंचाइज़ीज़ जो हमेशा गिला-शिकवा करती हैं कि पीएसएल से ज़्यादा पैसे प्रॉफ़िट नहीं हुआ, ख़ासकर मुल्तान सुल्तान के मालिक जो हैं अली तरीन साहब, वो तो कह चुके हैं उनको 5 अरब रुपए तक का नुकसान हो चुका हुआ है। और वो जितने पैसे दे रहे थे उससे कहीं महँगी में हैदराबाद और सेल्को स्टॉलियन अगर पाकिस्तानी रुपीस में देखा जाए तो खरीदी गई है। उनको फिर खुदा ना ख़ास्ता कितना नुकसान हो सकता है और ऐसे में ऑक्शन वाले सिस्टम से क्या नुकसान हो सकता है, ये सब चीज़ें हैं। मगर अपैरेंटली अभी ये लग रहा है कि 3 से 4 हर फ्रेंचाइज़ अपनी क्रिकेटर्स को रिटेन कर सकते हैं और फिर जब ऑक्शन लगेगी तो अब फ्रेंचाइज़ीज़ की मर्ज़ी है, मीन के
हाईएस्ट बोली किस क्रिकेटर्स की जाती है, कौन-सी फ्रैंचाइज़ वो क्रिकेटर खरीद सकती है। ये सब चीज़ें इसके अंदर होगी, मगर एक अच्छा एक्सपीरियंस ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि ये एक बेहतर एक्सपीरियंस होगा जो कि फ़ेब के फर्स्ट वीक में भी हो जाए, लाइक मुल्तान सुल्तान की ऑक्शन जैसे ही मुकम्मल हो जाए, उसके फ़ौरन बाद ये खिलाड़ियों की ऑक्शन वाला मामला जो है वो शुरू हो जाए, क्योंकि वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद पाकिस्तान का एक बिल्कुल छोटा-सा टूर है बांग्लादेश का, और उसके बाद पाकिस्तान ने सुपर लीग का मेला सजना है। लाइक अगले आप समझ लीजिए अब से तकरीबन 2 माह पाकिस्तान क्रिकेट में, एक्चुअली में 3 माह पाकिस्तान एक भरपूर क्रिकेट के टाइम से गुज़र रहा होगा। अभी हमें वर्ल्ड कप की तैयारी में, हमें वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस होनी है, फिर मुल्तान सुल्तान की ऑक्शन होनी है, फिर खिलाड़ियों की ऑक्शन होनी है, फिर वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा, फिर पाकिस्तान सुपर लीग का मेला शुरू हो जाएगा। सो 3 माह लगातार क्रिकेट, क्रिकेट और क्रिकेट है, और पाकिस्तान लेट्स लेट्स सी कि इस सब टाइम पीरियड से पाकिस्तान कैसे गुजरता है। बट मेरे लिए भी ये एक, जिसे बोलते हैं कि अब सरप्राइजिंग कह लें या एक अच्छा रहेगा कि ऑक्शन होती है, कौन-सा खिलाड़ी किस भाव में बिकता है, ओवरसीज़ क्रिकेटर किस भाव में बिकते हैं, और क्या ओवरसीज़ क्रिकेटर्स का रेट ही, क्योंकि आईपीएल में देखिए इंडिया के जो टी20 के क्रिकेटर्स हैं, वैल्यूएबल क्रिकेटर्स हैं, मगर अभी 1-2 एडिशन में ऐसा हुआ कि भारतीय क्रिकेटर्स महँगे बिके हैं, बट ओवरऑल ओवरसीज़ क्रिकेटर्स ज़्यादा महँगे बिकते रहे हैं। वो चाहे कभी बेन स्टोक्स का हो, चाहे मिचेल स्टार्क हो, पैट कमिंस हो, उनका रेट बहुत ज़्यादा लगता रहा है। सो पाकिस्तान सुपर लीग में क्या होगा, कहने को तो आम क्रिकेट फैन ये समझता है कि बाबर आज़म शायद सबसे महँगे बिकेंगे, बट मेरा ये मानना है कि जब ओवरसीज़ क्रिकेटर्स भी आएँगे ऑक्शन के अंदर, तो हर फ्रैंचाइज़ की वो होगी कि अपनी पलड़े में कौन-सा वज़न ज़्यादा रहता है, कौन से खिलाड़ी को, नो डाउट बाबर आज़म के आने से ब्रांड वैल्यू उस फ्रैंचाइज़ की बढ़ेगी, स्पॉन्सरशिप लेने में लोकल मार्केट से फ़ायदा मिलेगा, बट अगर आपको टीम मज़बूत करनी है, तो आप बाकी ओवरसीज़ क्रिकेटर्स को भी देख सकते हैं कि कौन-सा ज़्यादा बेहतर है, खासकर टी20 स्पेशलिस्ट कौन-सा क्रिकेटर है। और फिर पूरे का पूरा एक जो पूल मिलेगा जिस पर पीएसएल की टीम मेहनत कर रही है कि बेहतर चेहरे सामने आ पाएँ, ताकि ऑक्शन का ज़रा मज़ा भी आए, नामवर क्रिकेटर्स हों जैसे जॉय रूट है, स्टीव स्मिथ है, जो जो आईपीएल के अंदर नहीं मुंतखब हुए, वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएँ। जैसे टिम सेफर्ट का मैं एक वेबसाइट पे पढ़ रहा था कि शायद वो अवेलेबल नहीं होंगे पीएसएल के लिए, वो उन्होंने माज़रत की है। लाइक ऐसे अगर होते हैं, हैरी ब्रूक नहीं होगा आईपीएल में, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंग्लिश बोर्ड को आमादा कर ले, ऐसे नाम मिल जाएँ, बेन स्टोक्स टाइप के नाम मिल जाएँ, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इसमें ऑक्शन में फिर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बट अभी पूरे का पूरा वो जो लिस्ट है वो आना अभी बाकी है ऑफ़िशियल पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से, कि ये क्रिकेटर्स अवेलेबल हैं। ऑफ़ कोर्स ओवरसीज़ का नाम हम देखना चाहेंगे, पाकिस्तानी तो सभी अवेलेबल हैं। जिससे ऑक्शन को जिस आप कह सकते हैं कि 4 चाँद लग सकते हैं। मगर ये एक मेरा ख़्याल में एक ब्रेक थ्रू होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीएसएल के ऑक्शन की तरफ जा रहा है, और बड़ा एक दिलचस्प टाइप हो जाएगा कि सब माल्कन बैठे हैं, कोई एक क्रिकेटर का नाम चल रहा है और उनके नाम के ऊपर बोली चल रही है। फिर देखेंगे कौन-सी फ्रैंचाइज़ ने अपना बेहतर स्क्वाड बना लिया। बट मैं रिटेन वाले मामले के ऊपर मेरी ज़ाती राय ये है कि बहुत कम ऑप्शन मिलनी चाहिए जो ऑलरेडी फ्रैंचाइज़ीज़ हैं। जब आप ये कहते हैं कि फ्रॉम स्क्रैच नई फ्रैंचाइज़ीज़ बन रही हैं, तो फिर फ्रॉम स्क्रैच होना चाहिए। अगर हर फ्रैंचाइज़ को 5-5 खिलाड़ी रिटेन करने की परमिशन मिल जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लाहौर कलंदर को मिल जाती है, तो वो तो शाहीन शाह अफरीदी, फ़खर ज़मान, उम, हारिस रऊफ़ और 2 और बड़े नाम को रख लेगा। इसी तरह बाकी फ्रैंचाइज़ के देखें, पेशावर ज़ल्मी जो है वो, मैं वैसे आपको नाम के ऊपर जा रहा हूँ, वो बाबर आज़म को रख लेंगे। फ़र्ज़ किया अगर वो साइम अय्यूब को भी रख सकते हैं, सुफ़ियान मुकीम को भी रख सकते हैं, तो नई जो फ्रैंचाइज़ीज़ हैं, उनके पास पीछे क्या रह जाएगा? ये थोड़ा-सा एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर है। मुझे लगता है कि 3 से ज़्यादा ऊपर की ऑप्शन नहीं देनी चाहिए कि जो ऑलरेडी फ्रैंचाइज़ीज़ हैं, वो 3 से ज़्यादा खिलाड़ी रिटेन कर सकें, ताकि जो नई फ्रैंचाइज़ीज़ हैं, वो उनके पास एक बेहतर पूल मिल जाए मुकामी क्रिकेटर्स का भी, ओवरसीज़ क्रिकेटर्स का भी, जिसमें वो ऑक्शन में भी जा सकें और अपनी टीम को भी मजबूत कर सकें। खैर, इस हवाले से अभी खबरें आई हैं, ऑफ़िशियल जो अनाउंसमेंट पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से होगी, वो ऑफ़ कोर्स आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ मोहसिन नकवी साहब और तमाम फ्रैंचाइज़ी जो स्टेक होल्डर हैं, उसके बाद सामने आएगी, तो इसके ऊपर मज़ीद बात कर सकते हैं। बट आप ये मान के चलिए कि अब पाकिस्तान सुपर लीग में ऑक्शन का सिलसिला शुरू होगा खिलाड़ियों का, और खिलाड़ियों की बोली लगेगी। अज़्यूम कर रहे हैं कि एक अच्छा और बड़ा ही, जिसे बोलते हैं, मशहूर-कुन तजुर्बा ये हो सकता है। लेट्स सी, आई होप कि इससे पाकिस्तान सुपर लीग की बेहतरी हो पाए, क्योंकि बहुत से फ्रैंचाइज़ मालिकान की तरफ से हमने ये सुना है कि अगर ऑक्शन होगी तो पीएसएल थोड़ी और ऊपर ऊपर उठेगी। बहुत से ये भी कहते हैं कि अगर ड्राफ्ट वाला सिस्टम रहे तो ही पीएसएल बेहतर रहेगी। लेट्स सी, ऑक्शन ड्राफ्ट वाला तजुर्बा कर लिया, अब ऑक्शन वाला करके देख लेते हैं। इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।